गुड मॉर्निंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। और आज हम दोबारा फिर लेके आए हैं आरएससी ट्रेड का बैक क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरी तरह से सोल्व है और इसके अंदर आपको मदद मिलेगी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं उसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर एप्टीट्यूड है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है और उसके बाद हमारा है टेक्निकल क्वेश्चन। तो हम डायरेक्टली टेक्निकल एप्टीट्यूड पे चलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको जो अच्छी लगी वो आप रीड कर सकते हो। तो 46 नंबर है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एडवाइस अगेंस्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट सेंस। मतलब पर्यावरण सुरक्षा एजेंसियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों के विरुद्ध सलाह देता है, क्योंकि ऑप्शन 1 है ये प्रशीतक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं और अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। ऑप्शन 2 ये प्रशीतक पौधों के साथ अभिक्रिया करते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देते हैं। ऑप्शन 3 ये प्रशीतक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और इसका अवश्य पैदा करते हैं। और नंबर 4 ये प्रशीतक ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4, दीज रिएक्ट विद ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड। मतलब प्रशीतक संपीड़न के निर्गम पर कौन सा दाब कहलाता है? चूषण दाब, निरीक्षण दाब, पश्च दाब या क्रांतिक दाब। तो वो हमारा होता है निःसरण दाब, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रशीतन प्रणाली में क्या काम होता है? ऊर्जा के न्यून तापमान निकाय को अस्वीकार करता है। ऑप्शन 2 न्यून तापमान निकाय से ऊष्मा हटाती है और उसे एक उच्च तापमान निकाय के सुपुर्द कर देती है। ऑप्शन 3 उच्च तापमान निकाय से ऊष्मा हटाती है और उसे एक न्यून तापमान निकाय के सुपुर्द करती है। यह ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ये हीट को रिमूव करता है और एक लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। मतलब जो हमारी हीट को रिमूव करके हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में उसको लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दी रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरीज। मतलब घरेलू रेफ्रिजरेटरों में व्यापक रूप में कौन सा प्रशीतक यूज होता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्रियोन R134 है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटरों के अंदर R134 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दी थर्मोस्टेट बल्ब इज क्लैंप्ड विद। मतलब जो हमारा ताप स्थायी बल्ब निम्न के किसके शिकंजे में रहता है? मतलब हमारा एवापोरेटर के साथ रहता है, जिसको हिंदी में वाष्पित बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर कैबिनेट इज खालिस्तान। मतलब जो रेफ्रिजरेंट कैबिनेट में प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्री, मतलब जो इंसुलेशन है वो कौन सा होता है? थर्मोकोल होता है, प्लास्टिक होता है, कॉर्क होता है या पफ होता है? तो वो पफ होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। मतलब ऊष्मा अनंतरण निम्न के अनुसार होता है। ऑप्शन 1 ऊष्मागतिकी का जीरोथ नियम है। ऑप्शन बी किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन 3 ऊष्मागतिकी का पहला नियम है या ऑप्शन 4 ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है। जो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब प्रचंड अंतर निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। थर्मोस्टेटर फिलर बल्ब इज फिल्ड विद। मतलब जो तापस्थायी संवेदक बल्ब खालिस्तान से भरा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अस्थिर द्रव। तो इसके अंदर अस्थिर द्रव भरा जाता है, मतलब वोलेटाइल लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रू इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, इन ए डक्ट लेआउट द टोटल प्रेशर ड्रॉप इज मैक्सिमम इन द इंडेक्स रन। ऑप्शन बी एट बैलेंस कंडीशन द टोटल प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल फॉर ऑल डक्ट रन। ऑप्शन 3 डैम्पर आर रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग द फ्लो इन विच डक्ट रन। एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, द लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्टेड बाय। मतलब अमोनिया का प्रयोग करने वाले प्रशीतन प्रणाली में अगर लीकेज हो जाए तो उसको किससे मेजर करेंगे या किसके द्वारा लीकेज ज्ञात करेंगे?
हैलाइट और से, सल्फर स्टिक से, साबुन और पानी की गोंद से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सल्फर स्टिक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनर आर एट, जहाँ पर डीबीटी और आरएच ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए। तो एक वातानुकूलन में नियंत्रण स्थितियाँ क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो डीबीटी होनी चाहिए वो 22 डिग्री सेल्सियस और आरएच 60% आरएच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक टन रेफ्रिजरेशन मेन दैट कितनी हीट को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है, और इसने ये पूछा है किलो कैलोरी पर मिनट में। तो ऑप्शन 1 है 25 किलो कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन बी 50 कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन 3 65 किलो कैलोरी पर मिनट, एंड ऑप्शन 4 85 किलो कैलोरी पर मिनट। इसका राइट आंसर है 50 कैलोरी पर मिनट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर, मतलब इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अमोनिया हाइड्रोजन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ऑप्शन बी अमोनिया ऑक्सीजन में एसोसिएट हो जाता है, ऑप्शन 3 अमोनिया हाइड्रोजन में वेपर हो जाता है, एंड ऑप्शन 4 हाइड्रोजन अमोनिया में वेपोराइज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 अमोनिया एवापोरेटर इन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 60 है, डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल इन दी खालिस्तान, मतलब जो हमारा डिहाइड्रेटर है वो कहाँ पर लगा होता है, नियंत्रण रेखा पर, तरल रेखा पर, चूषण रेखा पर, या कैपिलरी रेखा पर। तो ये हमारा हमेशा लगता है डिस्चार्ज लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर खालिस्तान डिक्रीज, तो वायु के संवेदनशील के दौरान खालिस्तान घटक जाता है। आंध्र बलों का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, शुष्क बलो तापक्रम, या विशिष्ट आर्द्रता। तो ये हमारा होता है ड्राई बलो टेम्परेचर, डीबीटी, शुष्क बलो तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 62 है, द मटेरियल ऑफ पाइपलाइन फॉर ए सिस्टम यूजिंग फ्रीऑन एज ए रेफ्रिजरेंट शुड बी, मतलब प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग करने वाली प्रणाली के लिए लाइनों की सामग्री होनी चाहिए, पीतल, तांबा, इस्पात, या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है तांबा, मतलब कॉपर की होनी चाहिए। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक कितना होता है, -20.5 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, -63.3 डिग्री सेल्सियस, या -78.3 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है -78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, द रेफ्रिजरेंट फॉर ए रेफ्रिजरेंट शुड हैव, मतलब रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक में होना चाहिए उच्च संवेद ऊष्मा वाला, उच्च सकलक ऊष्मा वाला, उच्च प्रच्छन्न ऊष्मा वाला, या न्यून प्रच्छन्न ऊष्मा वाला, मतलब कि हाई सेंसिबल हीट, हाई टोटल हीट, हाई लेटेंट हीट, या लो लेटेंट हीट। तो हाई लेटेंट हीट वाला होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक गुप्त ऊष्मा को अब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, उसको खत्म करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, द बाईपास फैक्टर फॉर ए कूलिंग कॉइल, मतलब जो प्रशीतक कॉइल के लिए उपसारक गुणक है। ऑप्शन 1 इससे होकर गुजर रही वायु के वेग में वृद्धि होने का यह अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी इससे होकर गुजर रही वायु के वेग में वृद्धि होने पर यह घट जाता है, ऑप्शन 3 इससे होकर गुजर रही वायु के वेग में वृद्धि होने पर यह बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन 4 प्रवेश करने वाली वायु की स्थिति पर निर्भर करते हुए इससे होकर गुजर रही वायु के वेग में वृद्धि के साथ यह बढ़ता है अथवा घट सकता है। मतलब क्या करें, जो हमारा बाईपास फैक्टर होता है फॉर ए कूलिंग कॉइल, इसमें क्या होता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट, मतलब इंक्रीज होगा, साथ में क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ एयर पास है वो भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, तो क्रांतिक तापमान वह होता है जिसके ऊपर क्या होता है, गैस कभी भी तरलीकृत नहीं होती, ऑप्शन बी गैस तत्काल तरलीकृत हो जाती है, ऑप्शन 3 पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, ऑप्शन 4 पानी कभी भी वाष्पीकृत नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, एक गैस विल नेवर लिक्विफाई, एक गैस कभी भी तरलीकृत नहीं। पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन में यूनियन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 यूनियन में कोई विशेष विक्षेप डाले बिना संयोजन को अलग करना, ऑप्शन बी यूनिट में विक्षोभ डालकर संयोजन को अलग करना, ऑप्शन 3 समकोण पर एक लाइन शाखा बनाना, या ऑप्शन 4 एक अन्य चैनल उपलब्ध करना। तो ए यूनियन इज यूज्ड ए पाइपलाइन टू सेपरेट द कनेक्शन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द यूनिट, मतलब यूनिट को डिस्टर्ब किए बिना एक अलग से सेपरेट कनेक्शन कर देना।
क्वेश्चन नंबर 68 है हैंड हेक्सा ब्लेड आर मेड ऑफ, मतलब जो हमारा हाथ वाला हेक्सा ब्लेड होता है वो किसका बना होता है? लो एलो स्टील का, लो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का या एल्यूमिनियम का? तो ये हमारा होता है हाई कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ ए पार्ट, मतलब किसी अंश के किनारों के समांतर रेखाएं रेखित करने के लिए उनमें से किसका यूज किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, विभाजन, हाइड्रो हेमोफ्रोमाइड कैलिपर या पेंच गेज? तो हमें यूज करना है यहाँ पे हेमाफ्रोइड कैलिपर का। क्वेश्चन नंबर 70 द प्रोसेस ऑफ बेवेलिंग ए होल इज कॉल्ड, मतलब किसी छिद्र के कोलतरण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब द प्रोसेस ऑफ बेवेलिंग और ए होल इज कॉल्ड ऑप्शन 1 काउंटर बोरिंग, ऑप्शन बी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन 3 स्पॉट फेसिंग एंड ऑप्शन 4 रीमिंग। तो ये होता है काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है ट्रेपिंग इज मोर प्रोड्यूस, मतलब चूड़ी काटना अधिकांश निम्न उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बाएं वी चूड़ी, ऑप्शन बी आंतरिक वी चूड़ी, ऑप्शन 3 आंतरिक वर्गाकार चूड़ी एंड ऑप्शन 4 बाह्य वर्गाकार चूड़ी। तो ये हमारा होता है इंटरनल वी थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ दीज मेटल कैन बी कट विद ए रेस्प कट फाइल, मतलब निम्न में से कौन सी सामग्री उद्गत रेती से काटी जा सकती है? इस्पात, लकड़ी, ड्यूरल्युमिनियम या कांस्य है? तो ये हमारी वुड को काट सकता है, लकड़ी को काट सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है दी मैट्रिक वी थ्रेड हैव एन एंगल ऑफ, मतलब जो हमारी मैट्रिक वी चूड़ियों का कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री या 47.5 डिग्री? तो ये हमारा होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74 है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो सबसे पहले है वृत्त का सीजी इसके केंद्र में होता है, त्रिकोण का सीजी इसके मध्यम में परिच्छेद पर होता है, अर्धवृत्त का सीजी केंद्र से r/2 की दूरी पर होता है या दीर्घ वृत्त का सीजी इसके केंद्र में होता है। तो इनमें से इनकरेक्ट क्या है? दी सीजी ऑफ ए सेमी सर्कल इज ए डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम दी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 75 द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय virtue ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू शीट इज कॉल्ड, मतलब सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीटा जा सकता है और चादरों में लुढ़काया जा सकता है वो क्या कहलाता है? आर्द्रता, तन्यता, प्लास्टिकता या पारदर्शिता? तो वो हमारा कहलाता है मेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76 है सोल्डर इज एन अलोय कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो सोल्डर निमन की एक मिश्र धातु होती है। टिन, एटमिन और तांबा की? टिन और तांबा, टिन और सीसा या सीसा और जस्ता? तो ये हमारी होती है टिन और तांबा। क्वेश्चन नंबर 77 है पिरामिड ऑफ ए राइट एंगल विद बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। ये आगे आपके क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़े से इसके अंदर WCS यूज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक, ये भी WCS है। क्वेश्चन नंबर 81 है विद द डिक्रीज ऑफ ए सक्शन प्रेशर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब चूषण दाब में वृद्धि के साथ 1 सेकेंड क्वेश्चन नंबर 81 हमारा विद द डिक्रीज ऑफ सक्शन प्रेशर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब कि चूषण दाब में वृद्धि के साथ परिस्थितियों का प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये पूर्वोत्तर रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया हमारा -33.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन नंबर 83 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द, मतलब द्रव का क्वथनांक निमन के साथ बढ़ जाता है। ऑप्शन 1 दाब में गिरावट, ऑप्शन बी दाब में वृद्धि, ऑप्शन 3 दाब और आयतन में वृद्धि एंड ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 84 है द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मोस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब क्या कह रहा है?
जी। क्वेश्चन नंबर 84 है, आंध्र वायु की एक प्रदर्श मात्रा में जल वेपर के साथ वास्तविक द्रव्यमान का उसी तापमान और दाब पर संतृप्त वायु की उसी मात्रा में जल वेपर के द्रव्यमान के प्रति अनुपात कहलाता है। आर्द्रता तापमान, निरपेक्ष तापमान, सापेक्ष आर्द्रता या प्रतिशत संतृप्ति। तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 85, इन रेविजन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन दी। रेविजन सिस्टम में हमारे एक्सपेंशन डिवाइस किसके बीच में लगी होती है? रिसीवर एंड ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 86 है, नेम द मीटर यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन से मीटर का यूज करेंगे? साइक्रोमीटर का, ह्यूमिडिटी मीटर का, मल्टीमीटर का या वोल्ट मीटर? तो ह्यूमिडिटी मीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ हैलाइड टॉर्च इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रीऑन एजेंट विल चेंज टू। मतलब जब भी हमारी हैलाइड टॉर्च के द्वारा हम ज्वाला का रंग है फ्रीऑन किस रंग में बदल जाएगा? वो होता है हमारा ब्राइट ग्रीन में। क्वेश्चन नंबर 88 है, वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑक्योर इन ए वेपर कंप्रेसर साइकिल। वाष्प संपीड़न चक्र में न्यूनतम तापमान कहाँ पर होता है? कंडेंसर में, एवापोरेटर में, कंप्रेसर या एक्सपेंशन वाल्व में? तो एवापोरेटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दी वेपर प्रेशर ऑफ ए रेफ्रिजरेंट शुड बी। वेपर प्रेशर रेफ्रिजरेंट शुड बी क्या होना चाहिए? लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कुड बी एनीथिंग। तो हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फीयर। मतलब निम्न में से कौन से प्रशीतक में समतापमंडल में अधिकतम ओजोन अवयवों की संभावना होती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोरीन? तो फ्लोरीन होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहें रोहितिमा साथ रोहितिमा आरसी चैनल। और किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होते रहेंगे। थैंक यू।